पिछले साल मैं हाफ ईयरली भी नहीं दे पाई, तो मैं एग्ज़ाम दी। तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद सितंबर में ही चली गई हॉस्पिटल, तब पता चला कि ब्लड कैंसर है। पूरा साल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो पढ़ाई भी नहीं कर पाई, स्कूल भी नहीं आ पाई। कैंसर सुनकर बड़ा डर लगता है कैंसर नाम से ही, और इशिका बाला को पिछले 2 सालों से कैंसर है, ब्लड कैंसर। और उसी से जूझते हुए, उसी से जंग लड़ते हुए इशिका बाला ने परीक्षा का भी जंग लड़ा, और लड़ने के साथ साथ इशिका नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है, जितना खुश हो रहा है मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बस फीलिंग भर कर पा रहा हूँ, इतना खुशी हो रही है। कभी भी हार मत मानिए और कॉन्फिडेंस को कभी लो मत कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो आप ऐसे ही हार जाओगे। चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आपको हार नहीं माननी, आपको डटकर उसका सामना करना है। इशिका ने जीत कर लिया था, इस साल एग्जाम देगी और नंबर 1 की पोजीशन हासिल करेगी। इशिका का सपना है कि आगे जाकर यूपीएससी की तैयारी करे, सिविल सर्विसेज में जाकर देश की समाज की सेवा करना है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और इस बच्ची की कहानी को आप आखिरी तक जरूर देखना। इशिका बाला 10वीं की स्टेट टॉपर है, नंबर 1 पोजीशन हासिल की है इशिका ने। सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं और उसी के साथ ये नंबर 1 की पोजीशन मिली है। इशिका बाला की कहानी आपको इसलिए देखनी चाहिए, ये उन छात्रों को, उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जिन्हें लगता है कि बात छोटी छोटी समस्या है और इन छोटी छोटी समस्याओं की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लगता है कि भैया ये परेशानी है, ये तकलीफ़ है, इन तकलीफ़ों से सामना करना बड़ा मुश्किल है। तो आज एक कहानी आप ज़रूर देखिएगा। कैंसर सुनकर बड़ा डर लगता है कैंसर नाम से ही, और इशिका बाला को पिछले 2 सालों से कैंसर है, ब्लड कैंसर। और उसी से जूझते हुए, उसी से जंग लड़ते हुए इशिका बाला ने परीक्षा का भी जंग लड़ा, और लड़ने के साथ साथ इशिका नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। इशिका जो है 99.16% के साथ ये नंबर लेकर आई है और स्टेट में पहले नंबर की पोजीशन हासिल की है। इशिका की कहानी कल से चल रही है, चूँकि रिजल्ट कल 7 मई को आया, और आज स्टोरी मैं 8 मई को बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में एक बिग ऑपरेशन चल ही रहा है। देश में एक ऑपरेशन जारी है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक अपने आप में चल ही रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दूँ, कल दिन भर मॉक ड्रिल में बिजी शेड्यूल था, तो ये कहानी कल छूट सी गई थी। मुझे लगा ये कहानी आज आपको भी बतानी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक टैलेंट है, जो हिम्मत वाले हैं, ज़िद्दी हैं, जिन्हें लगता है कि वाकई में कुछ करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन करना है। तो उनमें से एक ज़िद्दी इशिका, जो कैंसर होने के बावजूद एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम के साथ साथ नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। आपको बता दूं, इशिका के पिता शंकर बाला शंकर पेशे से किसान है, और इशिका पिछले 2 सालों से ब्लड कैंसर से जूझ रही है। पिछले साल वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाई थी, इसलिए वो काफ़ी मायूस भी थी, लेकिन इस बहादुर बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और इस सत्र में एक साथ 2 एग्ज़ाम पर जंग लड़ी और रिजल्ट के मैदान में तो जंग जीत गई। पूरे प्रदेश में इशिका ने पहला नंबर रैंक हासिल किया है और स्टेट की टॉपर बेटी बन गई है। इशिका ने इस अपनी कामयाबी के लिए स्कूल के प्राचार्य अरुण कीर्तनिया सहित अपने माता पिता और स्कूल शिक्षकों को धन्यवाद दिया है। वाकई में धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस अच्छे नंबर के पीछे, इस अच्छे रिजल्ट के पीछे सबका हाथ होता है। स्कूल में पढ़ाने वाले उन टीचर्स का, घर में देख रेख करने वाले उन माता पिता का, जो लगातार मोटिवेशन देते हैं। और इशिका बाला को मोटिवेशन सबसे ज़्यादा उसके घर वालों ने, स्कूल वालों ने दिया। कैंसर होने के बावजूद इशिका ने हार नहीं मानी और जंग लड़ी। पिछले साल एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी कैंसर की वजह से, लेकिन उसी समय इशिका ने जीत कर लिया था। इस साल एग्ज़ाम देगी और नंबर 1 की पोजीशन हासिल करेगी। इशिका का सपना है कि आगे जाकर यूपीएससी की तैयारी करे, सिविल सर्विसेज में जाकर देश की समाज की सेवा करना है। और गोंडाहुर का ये स्कूल, शासकीय जो स्कूल है, जो हर साल बेहतरीन परीक्षा परिणाम देने के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर है। इससे पहले सन 2002 में भी इसी स्कूल से कक्षा 10वीं में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया था। इस स्कूल ने अब तक कई MBBS और कई IITN दिए हैं, जो आज देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल इशिका की इस कामयाबी से पूरे क्षेत्र के लोग बेहद खुश हैं, होना भी चाहिए। परंतु इशिका रोज़ जंग लड़ रही है कैंसर से। सरकार को इशिका की मदद करनी चाहिए, टॉपर बेटी है, और ऐसे होनहारों का देश को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्हें लगता है कि उनके पास कमियां हैं, समस्या हैं, तकलीफ़ें हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इशिका की स्टोरी आप जरूर देखिएगा।
लेकिन एक बार सीजी बोर्ड का रिजल्ट भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि 10वीं का नतीजा कैसा रहा कल छत्तीसगढ़ में। 76.53% छात्र पास हुए हैं, पासिंग परसेंटेज का ये आंकड़ा है, और पिछले साल से 1.48% ज़्यादा छात्र पास हुए हैं। आपको बता दें कि इशिका बाला के साथ साथ नमन खुटिया ने भी 99.17% अंक हासिल किए हैं और दोनों टॉपर हैं। 3,23,000 छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे और 1,45,141 लड़के और 1,77,000 लड़कियां इस परीक्षा में शामिल थी। 1,26,654 फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं और 1,08,290 छात्र सेकेंड डिवीज़न में पास हुए हैं। 10,966 छात्र थर्ड डिवीज़न वाले थे और 2,45,913 छात्र कुल उत्तीर्ण हुए हैं इस परीक्षा में। आपको बता दें, इशिका बाला की स्टोरी आपको दिखनी चाहिए कि किस तरह से इशिका बाला ने जिद और मेहनत के साथ ये हासिल किया है नंबर 1 की पोजीशन। इस स्टोरी को लेकर आप क्या कहेंगे, इशिका बाला को लेकर क्या कहेंगे, आप अपना विचार कमेंट जरूर करिए और इशिका को खूब सारा आशीर्वाद दें और कैंसर से जो जंग लड़ी जा रही है उसमें उसका साथ आप भी दें। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बयां भी नहीं कर सकती, मैं इतनी खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि फर्स्ट पोजीशन में आऊँगी, बट टॉप 3 में आऊँगी, इतना पक्का था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत की मैं इसके लिए। पिछली बार भी आप एग्जाम के लिए फाइट करने वाले थे, लेकिन जी कुछ सर। हेल्थ इशू हो गया था। इसमें मतलब कैसा रहा है? और पिछले साल मैं हाफ ईयरली भी नहीं दे पाई थी, मैं एग्ज़ाम दी। मैं एग्ज़ाम देने के बाद सितंबर में ही चली गई हॉस्पिटल, तब पता चला कि ब्लड कैंसर है। पूरा साल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो पढ़ाई भी नहीं कर पाई, स्कूल भी नहीं आ पाई और इसी कारण ड्रॉप करना पड़ा मेरा 1 साल। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसी दिन का वेट था आज तक। मैंने बहुत मेहनत की इस दिन के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। क्या बाकी स्टूडेंट भी आपसे प्रेरणा ले सकते हैं? उनके लिए क्या कहना चाहिए बाकी जो छात्र हैं? कभी भी हार मत मानिए और कॉन्फिडेंस को कभी लो मत कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो आप ऐसे ही हार जाओगे। चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आपको हार नहीं माननी है, आपको डटकर उसका सामना करना है। आप जब तक मेहनत करोगे लगन से, तब तक आपको सफलता मिलती रहेगी। आप लगन करना, मेहनत करना बंद कर दोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। टाइम के साथ चलते रहिए, कुछ भी बाद में करेंगे ये सब मत सोचिए, अभी का काम अभी कीजिए और हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, मनोबल को कमजोर मत कीजिए। बेटी ने आज पहला स्थान हासिल किया है 10वीं परीक्षा में पूरे प्रदेश में, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है, जितना खुश हो रहा है मैं उसको बयां नहीं कर पा रहा हूँ, बस फीलिंग भर कर पा रहा हूँ, इतना खुशी हो रही है। कैसे तैयारी रही आपकी बेटे? बेटी का तैयारी शुरू से ही उसका टारगेट फिक्स था, वो कंसेप्ट पूरा क्लियर करके पढ़ाई करती थी, इसलिए उसका सक्सेस होने के लिए मेन राज उसका पढ़ाई के मामले में तो पंचुअल रहती थी और स्कूल के सारे टीचर लोग तो बहुत ही हेल्प करते थे पढ़ाई के मामले में। विशेषकर हमारे यहाँ प्रिंसिपल सर तो बहुत ही मोटिवेट करते थे बच्चे लोग को, सारे बच्चे लोगों को आगे बढ़ने के लिए। मैं सारे टीचर्स को मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है 10वीं और 12वीं का, उसमें 12वीं में हमारे जिले से पूरे छत्तीसगढ़ में पहली पोजीशन लाने वाला बच्चा कांकेर जिले का था, इसलिए उसका सम्मान, उन बच्चों का सम्मान यहाँ किया गया। इसी तरीके से 10वीं के जो टॉपर की पूरे छत्तीसगढ़ की टॉप 10 की सूची है, उसमें से 6 बच्चे इस जिले से हैं, कांकेर जिले से हैं, इसलिए पूरे सभी 10वीं में जो टॉपर्स बच्चे हैं, पूरे स्टेट में जो टॉपर्स बच्चे हैं और 12वीं के जो टॉपर्स बच्चे हैं, उनका यहाँ पर सम्मान किया गया है। इन सभी को सम्मान स्वरूप एक लैपटॉप, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र दिया गया है और साथ ही साथ कलेक्टर साहब के माध्यम से इन बच्चों को आगे भी हमारे इनको फ्लाइट से टूर कराने की योजना है, वो हम इनको करवाएंगे। और क्या नई पहल करेगा? बिल्कुल, जो कमी रह गई है इस सत्र में हमारी, और उनको हम मूल्यांकन करेंगे, कहाँ हम थोड़े पीछे रह गए हैं, उन कमियों को दूर करके और इस साल हम लोग और बेहतर प्रयास करके और आने वाले सत्र में 100% पहले नंबर पे आने की कोशिश करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पे कांकेर होगा। विद्यालय से इशिका बाला ने पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और जिसे बोलते हैं ना, मन गार्डन गार्डन हो गया। तो कैसे रही तैयारी और किस तरह तैयारी करवाई गई? एक्चुअल ये लड़की 1 साल से एक विशेष रोग से पीड़ित थी, तो हमने उनको ये सजेशन दिया कि पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके पढ़ो, एक साथ ब्रेन को स्ट्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत कीमो लगा हुआ था इनके शरीर पे, कमर में दर्द था। लेकिन इनके जो एकाग्रता के साथ जो पढ़ाई था 3-4 घंटा, वो काबिले तारीफ था।